अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे ही घर से होती है। ये हमारे ही घर में जन्म लेता है और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। किस तरीके से? जब हम छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें बचपन से ही बताया जाता है अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, और हमें नौकरी नहीं मिली तो हमें कोई लड़की नहीं देगा, और कोई हमें लड़की नहीं देगा तो हमारी शादी नहीं होगी। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, हम बड़े होते हैं, स्कूल में भी हमें वही बताया जाता है अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। स्कूल में, कॉलेज में यही हमें सुनने को मिलता है दोस्तों। हर जगह हमें बस यही बताया जाता है अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी डिग्री हासिल करोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, मिल सकती है, आपकी लाइफ सेटल हो सकती है दोस्तों। तो हमने स्कूल किया, कॉलेज किया, डिग्री हासिल की दोस्तों। डिग्री हासिल करने के बाद में हमें यह नहीं पता कि हमें अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब कहाँ पे मिलेगी। तो हम आपस में बात करते हैं, हम सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं। एक ने बोला कि सरकार फॉर्म निकालती है तो हमें वो फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, उसके बाद में हमें अच्छी नौकरी मिलती है। किसी ने कहा कि नहीं यार, इसके बाद में भी कुछ कोर्सेज करना होता है, जैसे कि गेट, कैट। तो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ दोस्तों गेट करने के लिए। कोई पुणे गया, जिसके पास में पैसा था वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए बाहर चले गए। किसी ने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, क्योंकि रोज़ वहाँ पे जाते थे, पढ़ते थे, दिन रात उनका वही था। क्योंकि जब गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलेगी तो उनका नंबर जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से किसी ने यूपीएससी, एमपीएससी की जो भी गवर्नमेंट की क्लासेस होती है उसको ज्वाइन किया ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। और यहाँ से शुरू होता है अच्छी नौकरी का, अनएम्प्लॉयमेंट का खेल। रोज़ न्यूज़पेपर देखना, एक दूसरे को पूछना, भाई नौकरी होगी तो बताना। जैसे वो किसी कंपनी का मालिक है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई नौकरी होगी तो बताना, और मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है भाई नौकरी होगी तो बताना। हमारा ये चल रहा है, 2 साल, 3 साल, 6 साल, साल साल बीत रहे। यहाँ पे उम्र बढ़ रही है, घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ रही, टेंशन की वजह से सिर के बाल झड़ना भी शुरू हो गए। रिश्तेदारों का तो अलग ही टेंशन था। दिन ढल रहे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिस उम्र में हमें सेटल होना चाहिए था, हम नौकरी के चक्कर में फंसे हैं। हमारे साथ में जो लड़कियां पढ़ती थी उनकी धड़ाधड़ शादियाँ हो रही थी, उनके स्टेटस देख के और परेशान। फिर पता चलता है इसके तो 2 बच्चे भी हैं। अबे ये मेरे से छोटी थी, इसकी शादी कैसे हो सकती है? सीना फिर जलता है, और जले क्यों ना, हमें अभी तक नौकरी नहीं मिली, शादी की तो दूर की बात है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, 10वीं से लेकर डिप्लोमा, डिग्री, जितनों को मैं जानता हूँ, उनमें से बस एक बंदे को सरकारी नौकरी मिली है, और वो बंदा मैं नहीं हूँ। बाकी जितने भी दोस्त हैं, प्राइवेट में जो काम मिला उस काम में चले गए, और जिनको प्राइवेट में भी नहीं मिला वो आज तक की डेट में खाली है। जितनी भी लड़कियां थी, ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो गई। जिनकी नहीं हुई उनके लिए लड़का देखना शुरू है। व्हाट्सएप ग्रुप में सब पता चलता है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भी देखा तो फ़ोन करके बताने वाले भी मौजूद है। बहुत लड़कियां बोलती थी जॉब मिलने के बाद ही शादी करूंगी, सब झूठ था। ऐसा होता था तो वो भी हमारे साथ में जॉब ढूंढ रही होती। लड़कियों का टेंशन नहीं, वो शादी करके सेटल होने को देख रहे हैं, हम यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं। इन सब के बीच में ये चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स को सरकारी नौकरी ही चाहिए। बोलते हैं सिक्योर है, एक बार मिल गई तो लाइफ सेट है। इससे हम परेशान हैं क्योंकि सरकारी नौकरी हमें मिल नहीं रही। अभी इनको कौन बताएगा कि यहाँ पर ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। एक सरकारी नौकरी किस तरीके से सिक्योर हो सकती है? क्या सरकारी नौकरी वाले कभी मरते नहीं? क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद
58 साल तक नौकरी करना ही असली ज़िंदगी है? इसका मतलब हम पैदा ही नौकरी करने के लिए हुए हैं। दूसरे का काम करने के लिए ही हमें जन्म मिला है। कुछ अगर माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। सरकार किस किस को नौकरी देगी, आप ज़रा सोचिए। क्या सरकार ने व्यक्तिगत रूप से आप सबको ये बोला है कि भाई तू ग्रेजुएट हो जा, तेरी नौकरी पक्की, भाई तू हो जा, भाई तू हो जा, भाई तू हो जा? सबको व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला है, सही है ना? तो क्यों आप सरकारी नौकरी के पीछे लगे हैं? क्या सरकार ने आपको बोला है ग्रेजुएट होने को, इंजीनियर होने को, डिग्री लेने को? नहीं ना। डिग्री कर ले भाई, तेरी नौकरी पक्की, ऐसा भी आपको किसी सरकार ने व्यक्तिगत रूप से नहीं बोला। क्या आपकी ज़रूरतें सरकारी नौकरी से ही पूरी हो सकती है? क्यों आपको ऐसा लगता है? अगर सोचा जाए तो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में सरकारी नौकरी के अलावा कुछ आया ही नहीं। स्कूल में भी हमें यही बताया गया, कॉलेज में भी यही बताया। सब ने बोला सरकारी नौकरी मिली तो अच्छा है। किसी ने ये नहीं बताया कि सरकार कितनों को नौकरियां दे सकती है। घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सब ने नौकरी के अलावा कुछ नहीं बताया। हमने भी उनकी बातें मान ली, दिमाग में घुसा ली। नौकरी नौकरी नौकरी, पता नहीं कब मिलेगी, लाइफ कब सेटल होगी, कब मेरा खुद का घर होगा, कब मैं मेरे सपनों को पूरा करूँगा। इस पे तो आज तक क्वेश्चन मार्क है। किसी ने बताया ही नहीं कि आप नौकरी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। आप नौकरी के अलावा बिजनेसमैन बन सकते हैं, छोटी दुकान डाल के उसको बड़ा कर सकते हैं। आप सब लोग नौकरी के पीछे मत भागना, लोगों को नौकरी देने के बारे में भी सोचना। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप सब में हुनर है। कुछ आइडियाज़ चाहिए, इंटरनेट पे ढूंढ लो, इंटरनेट पे सब कुछ आजकल मिल जाता है। नहीं तो हमारा नंबर आपके पास है ही, जितना हो सके हम मदद करेंगे। आज के डेट में एक चाय वाला भी करोड़पति है और वही चाय वाला लोगों को नौकरियां भी दे रहा है। ध्यान रखना, कोई भी काम करो, लोगों की मदद होनी चाहिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना ही एक अच्छे छात्र की पहचान होती है। अच्छा काम करने में शर्म कभी मत करो। आज का युवा कल का भारत है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति को अगर देश के लिए कुछ करना है तो उसे सबसे पहले अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरना पड़ेगा। उसे सक्षम होना पड़ेगा। उसकी वजह से अगर उसके परिवार में खुशी है तो वह देश के लिए कुछ कर रहा है। मान लो हर व्यक्ति ने ऐसा किया तो वह हर व्यक्ति और उस व्यक्ति का परिवार खुश होगा, और हर परिवार अगर खुश है तो देश खुशहाल होगा। अगर आप कमाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तो आपके पास में कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं और आप खुश हैं और आपका परिवार भी खुश है। इसका मतलब आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आपको सक्षम बनना है तो सबसे पहले आपको नौकरी का विचार छोड़ देना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। सब में कुछ ना कुछ हुनर होता है। पेरेंट्स को भी बच्चों का साथ देना पड़ेगा। अपने बच्चों से बातें करो, उनको क्या करना पसंद है उसको समझो। ग्रेजुएट होने के बाद ही बच्चा कुछ कर सकता है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज कई सारे लोग घर बैठे बैठे इंटरनेट के इस्तेमाल से पैसा कमा रहे हैं, अपना परिवार संभाल रहे हैं। अगर आप चलना शुरू करोगे तो रास्ता ख़त्म नहीं होगा, इतना लंबा सफ़र है। बात यह है कि आपका हौसला कितना बड़ा है। ये हौसलों की उड़ान है।
बुलंद है जिनका हौसला, उनके लिए आसमां कम है। थिंक क्रिएटिव। पेरेंट्स और टीचर को भी एक सलाह है, बच्चों को कभी भी नौकरी के बारे में ज़्यादा मत बताओ, उनको नौकरी नौकरी मत बताओ। दूसरों के लिए नौकरी करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो नौकरी ही क्या जिसमें ज़िंदगी ज़िंदगी ना रहे। तो ध्यान रखें, हमेशा बच्चों को नौकरी के बारे में ना बताए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। और बच्चों ध्यान रखो, कभी भी नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, पढ़ो खुद को सक्षम बनाने के लिए, खुद क्रिएटिव बनो। मुझे पता है आप सब में कुछ करने की क्षमता है, बड़े सपने देखो, नौकरी देने के बारे में सोचो। ध्यान रखना, आप अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी देते हो तो आप मालिक कहलाते हो। बात छोटी है लेकिन ध्यान रखना, आप खुश तो आपका परिवार खुश, आप सब खुश तो देश खुश। इस वीडियो के माध्यम से मुझे यह बताना है कि सरकारी नौकरी मात्र एक धंधा बन चुका है, एक स्कैम है। सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है, आपको खुद के सपने खुद ही पूरे करने होंगे। सरकार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है।